ओके। हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, अपनी तैयारी बढ़िया ज़ोर शोर से कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस हमने किया था, कंसेप्ट हमने दोनों सीखा था। वेन डायग्राम से भी हमने सवालों को करना सीखा है और साथ ही साथ हमने 150 वाली जो मेथड है उससे भी हमने सवालों को करना सीख चुके थे। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं उसी सिलसिले को और आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे, आपका जो कमांड है बेटा बिल्कुल 100% हो जाए और आप काफ़ी आसानी से इसके सवालों को बना पाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, इसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा हमारे पास कुछ कथन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा पहला कथन हमसे क्या कहता है, कुछ पंखे बड़े हैं। कुछ की बात हो रही है बेटा, तो पंखे कितने हो जाएंगे? 50 बड़े हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। सभी बड़े कोट हैं, सभी बड़े की बात हो रही है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 100 और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। कुछ कोट की बात हो रही है मतलब 50 और फ्लैट है, इसका मतलब ये भी 50 हमारे पास हो जाएगा। अब देखिएगा हमें कंक्लूजन क्या यहाँ पर दिया गया है। रिजल्ट हमें क्या दिया है बेटा? सभी पंखे बड़े हैं। सभी पंखे का मतलब, सभी का मतलब 100 और बड़े हैं पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। तो पहला संबंध हमें दिया है पंखे और बड़े के बीच में। देखिएगा कुछ पंखे बड़े हैं बेटा और सभी, कुछ पंखे बड़े हैं, पंखे और बड़े में पहला ही सेंटेंस है। अगर हम इसको फर्स्ट सेंटेंस से देखें, अगर हम इसको फर्स्ट सेंटेंस से अगर देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से अगर हम इसे देखते हैं तो देखिएगा गौर से बेटा, हमारे पास पंखे थे 50, यहाँ पर हो गए 100। यहाँ पर हमारे पास पंखे थे 50, यहाँ पर हो गए 100। तो 50 पंखे से तो हम 100 बना नहीं सकते, मतलब ये जो है पहला स्टेटमेंट हमारे पास कंक्लूजन गलत हो गया है। सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं। कुछ कोट बड़े हैं बेटा, कुछ कोट की बात हो रही है, इसका मतलब कोट हो जाएंगे 50, बड़े हैं इसका मतलब ये भी हो जाएंगे 50। अब कुछ कोट और बड़े, इनके बीच में मुझे संबंध चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम इनके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, कोट और बड़े के बीच में बेटा। देखिएगा कुछ कोट बड़े हैं, तो कोट और बड़े के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो देखिएगा सभी बड़े कोट हैं। अगर हम सेकंड सेंटेंस से इसको देखते हैं, सेकंड सेंटेंस से अगर हम इसको देखते हैं बेटा, तो देखिएगा क्या ये रिलेशन बन सकता है। कुछ कोट बड़े हैं हमारे पास, जबकि सभी कोट बड़े हैं बेटा, तो कुछ कोट तो बड़े होंगे। सभी बड़े बड़े हमारे पास 100 थे, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में आते हैं, कुछ फ्लैट कोट है। कुछ फ्लैट की बात हुई बेटा 50, कोट है की बात हुई, ये भी हुए 50। अब देखिए फ्लैट और कोट के बीच में रिलेशन चाहिए। कुछ कोट फ्लैट है बेटा, तो कोट हमारे पास 50 थे, यहाँ 50 है, कुछ फ्लैट है, कुछ फ्लैट 50-50 दोनों में है। इसका मतलब जो अगर हम देखें कि जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस था, तो थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है ये भी राइट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा? दूसरा और तीसरा निष्कर्ष ही क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, है ना जी। बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है, सभी तकिए बिस्तर हैं। सभी तकियों की बात हो रही, मतलब 100, बिस्तर है की बात हो गई 50। आगे कुछ बिस्तर अलमारी है, कुछ बिस्तर की बात हो रही बेटा 50, अलमारी है ये भी क्या हो जाएगा 50। सभी अलमारी लकड़ी है, तो अलमारी सभी की बात हो रही है, 100 लकड़ी है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। तो ये हमने 100-50 यहाँ पर मार्क सभी में कर लिया है। आगे चलते हैं, अब देखिए कंक्लूजन पर चलते हैं। कुछ बिस्तर तकिए हैं, कुछ बिस्तर तकिए हैं, कुछ बिस्तर की बात हुई बेटा, तो कुछ बिस्तर हो गए 50, तकिए भी कितने हो गए 50। अब चेक करते हैं बिस्तर और तकिए के बीच में रिलेशन। तो देखिए सभी तकिए बिस्तर हैं, पहला सेंटेंस है बेटा, इसका अगर हम देखें तो तकिए और बिस्तर में संबंध पहले में दिया है, यहाँ पर दिया है कुछ बिस्तर तकिए हैं। अगर बिस्तर देखें यहाँ 50 है, यहाँ 50 चल जाएगा, तकिए 100 है, 100 से 50 हो सकते हैं, मतलब पहला सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाएगा, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ अलमारी बिस्तर है बेटा, कुछ अलमारी की बात किया, कुछ की बात है 50 और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा 50। अब अलमारी और बिस्तर को लेकर बात किया है बेटा, देखिए अलमारी और बिस्तर सेकंड सेंटेंस में है, तो कुछ बिस्तर, बिस्तर 50 है, यहाँ पे भी 50 है, अलमारी 50, यहाँ पे भी 50, तो 50 को तो 50 हम बना ही सकते हैं, 50 में से 50 तो लिया ही जा सकता है, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। सभी लकड़ी अलमारी है बेटा, तो लकड़ी तो हो गई 100, सभी की बात हो रही, अलमारी हो गई हमारे पास 50। देखिएगा, सभी अलमारी लकड़ी है बेटा, अलमारी 100 है तो यहाँ पर अलमारी 50 बनाई जा सकती है, लेकिन लकड़ी यहाँ 50 है, लकड़ी को हम 100 नहीं बना सकते। 50 लकड़ी है, उसमें से हम 100 नहीं बना सकते। तो हमारा केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा 1 और 2 अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, तीसरा हमारा अनुसरण नहीं करता है। चलिए बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाने की कोशिश करेंगे, सभी लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा। सभी हाथ उंगलियां हैं, अगर सभी हाथ की बात हो रही है इसका मतलब 100 है, उंगलियां हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। सभी पैर उंगलियां हैं, सभी पैरों की बात हो रही है, 100 उंगलियां हैं, इसका मतलब ये भी हो गया 50। सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं बेटा, सभी उंगलियों की बात हो रही है, 100 हो जाएंगे, पैर के अंगूठे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। ये हमारे पास में हमने क्या करा, 100-50 की यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब रिजल्ट पर आते हैं बेटा। देखो, सभी पैर के अंगूठे, सभी पैर के अंगूठे मतलब 100 उंगलियां हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है 50। कुछ पैर के अंगूठे, कुछ की बात हो रही है, इसका मतलब 50 हाथ है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50। कुछ पैर के अंगूठे, कुछ की बात हो रही 50 और पैर है मतलब 50। तो चलिए पहला कंक्लूजन हम चेक करते हैं। सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं, सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं, तो देखिए अंगुलियां और पैर के अंगूठे के बीच में तीसरे सेंटेंस से निष्कर्ष निकल सकता है। अंगूठे 50 थे बेटा, 100 हम कर नहीं सकते, मतलब ये निष्कर्ष हो गया गलत, क्योंकि अंगूठे, पैर के अंगूठे हमारे पास कितने थे, 50 थे, यहाँ पर तो 100 हो गए, संभव नहीं है। 50 को हम 100 नहीं बना सकते, 100 को 50 जरूर कर सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 नहीं कर सकते। पहला एक निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं बेटा। कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, तो पैर के अंगूठे और हाथ के बीच में संबंध मुझे दिया गया है, पैर के अंगूठे और हाथ के बीच में मुझे संबंध दिया गया है भाई। तो कैसे बनेगा ये संबंध, कैसे बनेगा ये संबंध, हमें क्या करना होगा बेटा, सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर हम देखें तो पैर का अंगूठा मुझे दिया है तीसरे सेंटेंस में, हाथ दिया है पहले सेंटेंस में, तो पहले हम पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़कर देखते हैं। यहां पर देखेंगे सभी हाथ उंगलियां हैं और सभी पैर उंगलियां हैं, तो क्या हम यहां पर पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ पा रहे हैं बेटा, 50 और 50 है, दोनों में उंगलियां, जोड़ना यहां पर संभव नहीं है, जोड़ना यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, 50-50 हैं, और 50-50 को हम नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए हमारे पास कम से कम एक का क्या होना चाहिए बेटा, एक का हमारे पास में 100 होना अनिवार्य है, एक का हमारे पास में 100 होना तो अनिवार्य है, ठीक है जी, एक का हमारे पास में 100 होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस है ना जी। तो ये तो जुड़ नहीं पाएंगे, उंगलियां उंगलियां यहाँ पर जुड़ नहीं पाएंगी। अगर हम इसमें देखें तो दूसरा और तीसरा हम जोड़ सकते हैं बेटा। सभी उंगलियां, अगर देखेंगे दूसरा, उंगलियां और सभी उंगलियां 50 और 100 है, ये जुड़ सकती हैं। सभी पैर, पैर के अंगूठे हैं, सभी पैर के अंगूठे हाथ है, ये हमसे पूछा है बेटा, सभी पैर के अंगूठे हाथ हैं, ये तो यहाँ से निष्कर्ष नहीं बन पाएगा। चलिए अगला ट्राई करते हैं, तीसरा। कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, तो पैर के अंगूठे कुछ बेटा 50 है और पैर है 50, तो तीसरा तो हमारा क्या कर रहा है, फॉलो यहाँ पर कर रहा है, तीसरा निष्कर्ष हमारा फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए तीसरा अकेला हमारे पास में ऑप्शन में तो है नहीं, तो अब हम इसको एक बार वेन डायग्राम से भी ट्राई करते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए, है ना जी। चलिए ट्राई करते हैं बेटा। क्या बोला है हमें, सभी हाथ क्या है बेटा, उंगलियां हैं, सभी हाथ हमारे पास में क्या है, उंगलियां हैं। अगर मैं ये उंगलियों के लिए बनाता हूं, अगर मैं इसको उंगलियां बनाता हूं बेटा, तो सभी हाथ क्या है बेटा मेरे पास, सभी जो हाथ हैं वो हमारे पास क्या है, उंगलियां हैं, ये तो बन गया, ठीक है जी। अगला बोला सभी पैर उंगलियां हैं, अब जो सभी पैर है बेटा, सभी पैर क्या है हमारे पास, उंगलियां हैं, तो सभी जो हमारे पास में पैर है वो क्या है, उंगलियां हैं, ये हमारा सेकंड सेंटेंस बन गया, ठीक है जी। आगे बोला सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं, सभी जो उंगलियां हैं बेटा ये पैर के अंगूठे भी हैं, सभी उंगलियां जो है ये पैर के अंगूठे भी है हमारे पास में। तो इसको और किस तरीके से बनाया जाए कि सभी जो हमारे पास में उंगलियां हैं वो क्या है, पैर के अंगूठे भी तो हैं बेटा, सभी उंगलियां, जितनी भी उंगलियां हैं ये पैर के अंगूठे भी हैं, तो ये पैर के अंगूठे भी हैं। अब यहाँ कहीं आपको बनाना पड़ेगा, ये पैर के अंगूठे, पैर के अंगूठे आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा,
ठीक है जी। अब देखो इसमें से हम निकालते हैं बेटा, क्या कुछ हमारे पास पैर के अंगूठे हाथ हो सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ पैर के अंगूठे हाथ हो सकते हैं बेटा? ठीक है, ट्राई कीजिए। सेकंड सेंटेंस हमारा रह गया था भाई, कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं। तो अगर इससे हम देखते हैं बेटा कि जब सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं तो पैर के अंगूठे में कुछ हाथ तो हो ही सकते हैं, कुछ हाथ तो हो ही सकते हैं। तो वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो रहा है कि सेकंड जो निष्कर्ष है वो भी हमारा फॉलो कर रहा है, वो भी हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब पहला वाला भी ट्राई कर लीजिए। सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं क्या बेटा? सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं कि नहीं? सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं, लेकिन सभी पैर के अंगूठे उंगलियां नहीं है, मतलब पहला निष्कर्ष तो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने इस पे क्या किया बेटा, ऑप्शन नंबर बी को हमने इसमें करेक्ट लगाया। क्या बोला हमने? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे? नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। सेकेंड और थर्ड यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप क्वेश्चन नंबर सी पर जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर आप जा सकते हैं। ओके भाई, ठीक है जी। देखिए, इससे नहीं आ रहा था, इससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो हमने वेन डायग्राम से भी ट्राई कर लिया। या अगर हम देखो सेकंड निष्कर्ष को इससे बनाने की कोशिश करें बेटा, इसी से अगर हम बनाने की कोशिश करें कि एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं कि अगर हम फंस गए, नहीं आ रहा, तो हमने वेन डायग्राम ट्राई कर लिया, लेकिन हम नहीं मान रहे, हमें वेन डायग्राम से नहीं करना, हमें 150 से ही करना है। तो देखो हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, एक चीज़ और हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि अगर बेटा मैं ट्राई करूँ, मुझे पहला सेंटेंस तो गलत मिल गया, ये तो डेफिनेटली सही है, तीसरा सही मिल गया, ये भी सही है, लेकिन कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं। तो पैर के अंगूठे और हाथ अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास पहले और तीसरे सेंटेंस में आ रहा है, पहले और तीसरे सेंटेंस में आ रहा है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करूं बेटा, यहाँ उंगलियां 50 है, यहाँ उंगलियां मेरे पास कितनी है? दो जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उंगलियां आपके पास कितनी है भाई? यहाँ देखिए, यहाँ उंगलियां 50 हैं, यहाँ पर उंगलियां 100 है, ये दोनों जुड़ सकते हैं। बना क्या सेंटेंस? सभी हाथ पैर के अंगूठे हैं, सभी हाथ पैर के अंगूठे हैं। तो जो मेरे पास हाथ थे वो 100 थे, तो 100 को 50 किया जा सकता है, पैर के अंगूठे 50 थे तो इसको भी हम 50 कर सकते हैं। मतलब दूसरा निष्कर्ष मेरा सही है, 150 की मेथड से भी निकल गया। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर मुझे उससे नहीं निकल रहा तो फिर मैं वेन डायग्राम पे भी जा सकता हूँ। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, आप जिससे चाहें उससे जा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कहता है भाई। क्वेश्चन देखते हैं। कोई चाबी फोन नहीं है, कोई चाबी, कोई चाबी की बात हो रही बेटा, 100 हो जाएगा। फोन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी 100 होगा, नेगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी 100 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, सभी चाबियां क्लिप है, सभी चाबियां मतलब 100, क्लिप है मतलब बेटा 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ चाबियां मतलब 50, टेबल है, इसका मतलब 50 हो जाएगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं, अब इस पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। पहला देखिए, कुछ क्लिप फोन नहीं है, कुछ क्लिप की बात हो रही है, कुछ क्लिप का मतलब 50, फोन नहीं है मतलब फोन कितने हो गए बेटा? 100 हो गए। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव निकालने की कोशिश करते हैं भाई। कोई चाबी फोन नहीं है हमारे पास में था, पहला सेंटेंस है ना जी। कोई चाबी हमारे पास में फोन नहीं है, ये हमारे पास में पहला सेंटेंस था। दूसरा हमारे पास में क्या था? सभी चाबियां क्लिप है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दो सेंटेंसों को जोड़ना पड़ेगा। क्या चाहिए? क्लिप और फोन के बीच में संबंध चाहिए, क्लिप और फोन के बीच में संबंध चाहिए। तो फोन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्लिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है जी। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव से मिला के अगर निष्कर्ष निकलता है तो हम सीधे सीधे वेन डायग्राम पर पहुंच जाते हैं। सीधे सीधे हम क्या करते हैं बेटा? वेन डायग्राम पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर देखते हैं तो पहला सेंटेंस कहता है कि कोई भी जो चाबी है बेटा वो फोन नहीं है, कोई भी जो चाबी है वो फोन नहीं है, मतलब चाबी और फोन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अगला बोला सभी चाबियां क्या है बेटा? क्लिप है। सभी जो चाबियां हैं, जितनी भी मेरे पास में चाबियां हैं, सभी की सभी जो चाबियां हैं वो क्या है भाई? वो अपने आप में क्या है? क्लिप है। सभी चाबियां मेरे पास क्या है भाई? क्लिप है। ये तो सेकंड वाला बन गया। कुछ चाबियां जो हैं वो टेबल है, कुछ जो हमारे पास में चाबियां हैं बेटा वो क्या है? टेबल है। कुछ चाबियां हमारे पास में क्या है? टेबल है। अब थोड़ा सा हम चाबियों को शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसा ले लेते हैं, ये है ना, ताकि हमारा सही से बन जाए। ये क्लिप था, यहीं पर मैं चाबियां बना देता हूं, ये चाबियां बन जाएगा। अब कुछ चाबियां क्या है बेटा? हमें क्या बोला? टेबल है। तो कुछ चाबियां हमारी क्या हो जाएगी? टेबल हो जाएगी। तो ये हमने कुछ चाबियों को टेबल बना दिया।
ठीक है जी। आगे क्या बोला है बेटा, पहला सेंटेंस रह गया कि कोई भी चाबी हमारी क्या है, कोई भी जो चाबी है ये हमारी क्या नहीं है बेटा, फोन नहीं है। कोई भी चाबी हमारी फोन नहीं है, कोई भी चाबी हमारी फोन नहीं है। अब हम इसके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ क्लिप फोन नहीं है, कुछ क्लिप फोन नहीं है, कुछ क्या बेटा, कोई भी क्लिप फोन नहीं होगी, कोई भी क्लिप हमारी फोन नहीं होगी, है ना जी। तो पहला निष्कर्ष तो मेरा सही निकलता है, क्योंकि क्लिप और फोन के बीच में चाबी थी, चाबी से कोई रिलेशन है ही नहीं, इसका मतलब कुछ क्लिप फोन नहीं है, निष्कर्ष बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ टेबल फोन नहीं है, कुछ टेबल फोन नहीं है, तो टेबल और फोन के बीच में कोई संबंध ही नहीं है बेटा, सही बात, सही बात है। ठीक है, कुछ क्लिप टेबल है, कुछ क्लिप टेबल है बेटा, तो देखो कुछ क्लिप चाबी भी है और चाबी, सारी चाबियां क्लिप है, तो चाबी जब टेबल है तो क्लिप भी क्या होगी, टेबल होगी। तो तीसरा निष्कर्ष भी क्या करता है भाई, अनुसरण यहां पर करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी निष्कर्ष यहां पर क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हम क्या कह सकते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिएगा भाई, ट्राई करते हैं इसको ट्राई करते हैं। कुछ सिल्क कॉटन है, कुछ सिल्क की बात हो रही है, 50 कॉटन है की बात है बेटा, ये भी हो जाएगा 50। सभी कॉटन जूट है तो 100 हो जाएगा, सभी कॉटन जूट है तो ये हो जाएगा 50। कुछ जूट सिल्क नहीं है, कुछ जूट की बात हो रही है, 100 हो जाएगा, सिल्क नहीं है तो सिल्क हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो पहला दिया है बेटा कुछ जूट सिल्क नहीं है ना जी, इससे निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ जूट सिल्क है बेटा। देखिएगा, कुछ जूट की बात हुई तो ये हो गया 50, सिल्क है ये भी हो गया 50। तो यहां पर तो दोनों चीजें हमें दी थी कि कुछ की बात हुई थी भाई, जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये 50 होना था ना, कुछ की बात थी, सभी की बात थोड़ी थी। 50 तो जूट 50 था, जूट 50, सिल्क नहीं है, सिल्क 100 थे, 100 से 50, तो ये पहला तो यहाँ पर सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पहला निष्कर्ष तो मुझे सही होता हुआ दिख रहा है। दूसरा देखते हैं बेटा, सभी सिल्क जूट है तो सभी सिल्क की बात हुई 100 हो जाएगा, जूट है तो 50 हो जाएगा। अब सभी सिल्क और जूट की बात हो रही है, सिल्क और जूट के बीच में हमें निष्कर्ष चाहिए। तो देखो यहां पर सिल्क 100 थे, यहां 100 है, जूट है 50 है, लेकिन सभी सिल्क हमारे पास में 100 से 50 हम जा सकते हैं क्या बेटा। देखिएगा, सिल्क और जूट के बीच में कुछ जूट सिल्क नहीं है, ये बात तो सही है, कुछ जूट जो है बेटा वो सिल्क नहीं है, तो सभी सिल्क जूट है, संभव हो पाएगा क्या, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार वेन डायग्राम से भी। कुछ सिल्क कॉटन है, कुछ जो हमारे पास सिल्क है बेटा वो क्या है, कॉटन है। कुछ जो हमारे पास में सिल्क है, कुछ जो हमारे पास में सिल्क है वो क्या है बेटा, कॉटन है, वो हमारे पास में क्या है, कॉटन है। कुछ सिल्क हमारे पास में कॉटन है। सभी कॉटन जो है भाई वो क्या है बेटा, जितने भी कॉटन है वो हमारे पास में क्या है, जूट है। सभी कॉटन क्या है बेटा, जूट है, सभी कॉटन क्या है, जूट है। कुछ जो जूट है बेटा वो सिल्क नहीं है। अगला क्या बोला क्वेश्चन नंबर 30 के लिए कि अगला जो कुछ सिल्क जो है वो जूट नहीं है, कुछ सिल्क जो है बेटा वो जूट नहीं है, कुछ सिल्क जो है वो जूट नहीं है। तो ये मेरे पास में निष्कर्ष बना। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं, सभी सिल्क जूट है तो सभी सिल्क जूट हो पाएंगे क्या बेटा, देखो सभी सिल्क जूट नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। सभी कॉटन सिल्क हैं क्या, नहीं बेटा, कुछ कॉटन सिल्क हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो कर रहा था कि कुछ जो जूट है बेटा वो सिल्क है। देखो कुछ जूट में कॉटन भी आया और कॉटन का कुछ हिस्सा सिल्क में मौजूद है, कॉटन का कुछ हिस्सा सिल्क में मौजूद है। तो केवल और केवल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, एक ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कहता है, कुछ फलियां आलू हैं। कुछ फलियों की बात हुई बेटा, 50 आलू है, मतलब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है 50। सभी गाजर आलू है तो 100 और ये कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। सभी लौकी आलू है तो सभी लौकी 100 हो गई, आलू हो गया हमारे पास 50। अब देखो सभी फलियां आलू है, कुछ फलियां आलू हैं, सभी गाजर आलू है, सभी लौकी आलू है। पहला निष्कर्ष बोला कुछ लौकी फलियां हैं, कुछ लौकी की बात हुई 50, फलियां की बात हुई 50। कुछ गाजर लौकी है तो 50 और 50 हो जाएगा बेटा। कुछ आलू बात हुई 50, लौकी है ये कितना हो जाएगा, 50 हमारे पास में हो जाएगा। निष्कर्ष में सभी क्या निकले हैं, 50-50 वाले हमारे पास निकले हैं। चलिए देखिएगा, कुछ लौकी फलियां हैं, लौकी और फलियों के बीच में संबंध चाहिए भाई, लौकी और फलियों के बीच में संबंध चाहिए। तो हमें देखो लौकी मिला, तीसरे
दूसरे सेंटेंस में, फलियां मिली पहले सेंटेंस में, तो इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ने की कोशिश भी करोगे बेटा तो कॉमन क्या है इसमें, देखो 50-50 आलू है, दोनों में आलू कितना है 50 है। अब एक अगर 100 हो जाता तो हम जोड़ पाते, तो हम तो इसको जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो ये वाला जो निष्कर्ष है ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, कुछ गाजर लौकी है, कुछ गाजर लौकी है, गाजर और लौकी को हमें जोड़ना है बेटा। गाजर और लौकी को अगर मुझे जोड़ना है तो देखिए इनको कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या हम गाजर और लौकी को जोड़ सकते हैं बेटा? अगर हम सेकंड और थर्ड सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करें इन दोनों को, तो दोनों में आलू कॉमन है, लेकिन आलू दोनों जगह क्या है 50-50 ही है बेटा, दोनों जगह 50-50 है, एक में 100 होता तो हम जोड़ पाते, मतलब ये निष्कर्ष भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया बेटा। अब तीसरे निष्कर्ष पर आते हैं, कुछ आलू लौकी है, आलू और लौकी के बीच में संबंध देखो, तीसरा सेंटेंस दिया है, तो आलू हमारे पास 50 है लौकी 100 से 50 बनाई जा सकती है, मतलब निष्कर्ष नंबर 3 हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है। केवल एक ही ऐसा निष्कर्ष यहाँ पर है जो हमारा अनुसरण कर रहा है, बाकी के निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिएगा, सभी टॉप बॉटम है बेटा, सभी टॉप की बात हुई, 100 बॉटम है इसका मतलब हो गया 50। सभी पुलोवर बॉटम है, सभी पुलोवर की बात हुई, 100 बॉटम है इसका मतलब हो गया 50। सभी बॉटम पैंट है बेटा, सभी बॉटम मतलब 100 हो गया, पैंट है मतलब 50 हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास सिस्टम हो गया। अब इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, सभी पुलोवर पैंट हैं, सभी पुलोवर की बात हो गई 100, पैंट है की बात हो गई 50। सभी पैंट टॉप हैं बेटा, सभी पैंट की बात हुई 100, टॉप है तो कितनी बात हो गई 50। कुछ पैंट 50 हो गए, पुलोवर है 50 हो गए। पॉजिटिव सेंटेंस है, निष्कर्ष भी सारे पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको 100-50 से आसानी से निपटा सकते हैं। चलिए देखिएगा भाई, जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला निष्कर्ष, सभी पुलोवर पैंट है जस्ट अ मिनट, पुलोवर और पैंट के बीच में निष्कर्ष चाहिए, तो पुलोवर और पैंट के बीच में अगर निष्कर्ष चाहिए तो सेकंड और थर्ड को हम जोड़ के कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहां पर बॉटम है 50, यहां पर बॉटम है 100, तो ये 100-50 वाले तो कैंसिल हो गए, निष्कर्ष क्या बना बेटा, पुलोवर बन गए 100, पैंट बन गया 50, तो पुलोवर 100 है और पैंट 50 है, ये निष्कर्ष फॉलो कर सकता है। ठीक है जी, ये निष्कर्ष फॉलो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे निष्कर्ष को बनाने के लिए चलते हैं भाई, दूसरे वाले निष्कर्ष को बनाते हैं। चलिए दूसरे निष्कर्ष को ट्राई करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है पैंट और टॉप के बीच में, पैंट और टॉप के बीच में अगर पैंट और टॉप को जोड़ना चाहो तो पहले और तीसरे को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ बॉटम 50 है, यहाँ बॉटम 100 है, जुड़ सकता है बेटा। निष्कर्ष देखिए क्या बना, सभी पैंट, तो सभी पैंट क्या हमारे पास 50 पैंट है भाई, नहीं है 50 पैंट, 100 है ना जी, सभी पैंट, सॉरी पैंट हमारे पास 100 है क्या यहाँ पर, तो पैंट तो 50 ही है, 50 को 100 बनाया नहीं जा सकता, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, सभी कुछ पैंट पुलोवर हैं, कुछ पैंट पुलोवर हैं, कुछ पैंट पुलोवर हैं, पैंट और पुलोवर के बीच में आपको निष्कर्ष बनाना है, तो देखिएगा आपके पास पैंट और पुलोवर के बीच में निष्कर्ष कैसे निकल सकता है बेटा, पैंट और पुलोवर के बीच में निष्कर्ष निकालोगे तो ये बॉटम से बॉटम यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 50 था ये 100 था, सभी पैंट पुलोवर हैं तो कुछ पैंट पुलोवर होंगे ही होंगे बेटा, तो पहला और तीसरा ही केवल क्या कर रहा है यहाँ पर, अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका डी वाला जो पोर्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा। कुछ किशमिश अंगूर है, आपको कहा गया है कि कुछ जो किशमिश है, कुछ किशमिश की बात हुई मतलब 50, अंगूर है मतलब 50, सभी अंगूर, सभी अंगूर की बात हुई मतलब 100, सेब है पॉजिटिव सेंटेंस है 50, सभी किशमिश, सभी किशमिश की बात हुई 100, फल है इसका मतलब 50 हो गया बेटा। अब देखो निष्कर्ष पर आते हैं, कुछ फल सेब है, कुछ फल की बात हो रही 50, सेब है इसकी बात हुई 50, कुछ सेब किशमिश हैं, कुछ सेब किशमिश हैं, कुछ सेब अगर आपके किशमिश है भाई तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिएगा कुछ सेब की बात हुई, कुछ सेब का मतलब 50, किशमिश का मतलब कितना हो गया 50 ही हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में यहाँ हमने 100-50 सब में मार्क कर लिया। आगे देखते हैं रिलेशन को बेटा, रिलेशन देखिएगा, पहला बोला कुछ फल सेब हैं, फल और सेब के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, फल और सेब के बीच में रिलेशन चाहिए भाई, तो फल और सेब के बीच में रिलेशन कैसे निकल सकता है, तो देखिए थोड़ा सा मिक्स रिलेशन यहाँ पर निकलेगा। तो अगर हम देखें फल हमारे पास में किस में बेटा, तीसरे सेंटेंस में, और सेब हमारे पास में दूसरे सेंटेंस में, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं बेटा, दूसरे और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सभी अंगूर सेब हैं, सभी किशमिश फल हैं, ये तो संभव नहीं है, तो अब हम इनको
तीन सेंटेंस को हम जोड़ते हैं किसी एक दूसरे सेंटेंस की सहायता से, मतलब दो को हम जोड़ेंगे तीसरे की सहायता से, किसी एक सेंटेंस की सहायता से। अगर हम देखें भाई, हमें क्या चाहिए, चाहिए क्या, फल और सेब के बीच में रिलेशन चाहिए, फल और सेब के बीच में रिलेशन चाहिए। तो क्या पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है बेटा? यहां पर अंगूर है, यहां पर अंगूर है, जी हाँ, पहले और दूसरे को तो हमने जोड़ दिया अंगूर की सहायता से। अब हमारे पास क्या बना, कुछ किशमिश सेब है। अगर हम इसको किशमिश की सहायता से जोड़ने की कोशिश करें तो कुछ किशमिश और सभी किशमिश ये जुड़ सकता है बेटा, बचेगा क्या, सेब है फल है, सेब है फल है। तो यहां से अगर हम 33 से निकालने की कोशिश करें तो देखेंगे कि हमारे पास में सेब बचे 50, फल बचे 50, तो यहाँ पर फल 50 है, सेब 50 है, मतलब पहला निष्कर्ष फॉलो कर जा रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा अगले सेंटेंस की तरफ। कुछ सेब किशमिश है, कुछ सेब किशमिश है, सेब और किशमिश के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो ये तो हम इसी से निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस से। देखिए अंगूर से अंगूर कट जाएगा, अंगूर से अंगूर जुड़ जाएगा, तो जो हमारे पास कुछ किशमिश सेब है बेटा, तो कुछ सेब किशमिश होंगे, बिल्कुल सही बात है, 50-50 तो कर ही जा सकते हैं। ये निष्कर्ष हमने किससे निकाला, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। और जो पहला निष्कर्ष हमने निकाला है बेटा, ये किससे निकला है, तीनों सेंटेंस से निकला है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है भाई, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 को, तो क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान देंगे बेटा, क्या आपसे कह रहा है, देखिएगा, सभी चॉकलेट बिस्किट है, सभी चॉकलेट की बात हो रही, मतलब 100 है, बिस्किट है मतलब 50 है। सभी चिप्स बिस्कुट है, तो 100 आपके पास चिप्स हो जाएगी, बिस्कुट आपके पास 50 हो जाएगी। सभी बिस्कुट आलू है, तो 100 हो जाएगी बेटा, आलू है 50 हो जाएगा। ये हमने मार्क यहां पर कर लिया 100-50 को। आगे बढ़ते हैं, देखिए निष्कर्ष, सभी चिप्स आलू है बेटा, तो सभी चिप्स हो जाएगी 100, आलू हो जाएंगे 50। सभी आलू चॉकलेट है, तो सभी आलू हो जाएंगे हमारे पास 100, और चॉकलेट है तो चॉकलेट हो जाएगी 50। कुछ आलू चिप्स हैं, कुछ की बात हुई 50, और ये भी कितना हो जाएगा, 50 हमारे पास में हो जाएगा। ये हमने मार्क तो पहले कर लिया। अब देखिए इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहला निष्कर्ष चिप्स और आलू के बीच में है बेटा, चिप्स और आलू के बीच में है, तो चिप्स और आलू के बीच में अगर निष्कर्ष निकालना है तो देखिएगा कहां से निकलेगा बेटा, सेकंड और थर्ड सेंटेंस से निकलेगा, सेकंड और थर्ड सेंटेंस से निकलेगा। बिस्कुट बिस्कुट जोड़ी जा सकती है, यहाँ 50 है यहाँ 100 है, सभी चिप्स आलू है निकलेगा बेटा, तो सभी चिप्स आलू है, बिल्कुल सही निष्कर्ष निकल जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। कैसे बेटा, बिस्कुट देखिए यहाँ पर, बिस्कुट यहाँ पर 100 है, एक जगह 50 बिस्कुट है, एक जगह 100, ये तो जुड़ जाएंगे। बचा क्या, सभी चिप्स आलू है, तो सभी चिप्स आलू है 100-100, एक चिप्स 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 है, ये हमारा फॉलो कर जाएगा। दूसरा ट्राई करते हैं, सभी आलू चॉकलेट है भाई, सभी आलू क्या है, चॉकलेट है। हमसे क्या कहा है कि सभी आलू क्या है, चॉकलेट है। चलिए ट्राई करते हैं, क्या सभी आलू चॉकलेट हो सकते हैं भाई, ट्राई करते हैं। आलू और चॉकलेट के बीच में रिलेशन चाहिए भाई, आलू और चॉकलेट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पहला और तीसरा सेंटेंस, इसमें आलू है इसमें चॉकलेट है, यहाँ बिस्किट 50 है यहाँ बिस्किट 100 है, जुड़ सकते हैं। तो सभी आलू, आलू क्या हम 100 कर सकते हैं बेटा, देखो आलू तो 50 ही है, 50 को 100 नहीं किया जा सकता। चॉकलेट भले ही 100 थी, 100 को 50 कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं कर सकते, तो सेकंड निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरे निष्कर्ष पर चलते हैं, कुछ आलू चिप्स है, कुछ आलू चिप्स है, तो देखिए आलू और चिप्स के बीच में रिलेशन हमने अभी निकाला था, आलू और चिप्स के बीच में रिलेशन देखो भाई, बिस्कुट यहां पर कितनी है, आलू और चिप्स के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, तो आलू और चिप्स हमने सेकंड और थर्ड से निकाला था, तो देखो बिस्कुट से बिस्कुट यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी, सेकंड और थर्ड में देखें तो सभी चिप्स आलू है, तो कुछ आलू तो चिप्स होंगे ही होंगे बेटा, तो पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं, बाकी के अनुसरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है, कथन दिया गया बेटा, कोई भी टाई पैंट नहीं है, कोई भी टाई पैंट नहीं है, कोई भी टाई या कोई टाई पैंट नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले सेंटेंस हमारे पास में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर देखेंगे तो कोई भी टाई आपकी क्या है बेटा, पैंट नहीं है, पहला निष्कर्ष। सभी पैंट जो है वो शर्ट है बेटा, सभी पैंट जो है, तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि मेरे पास ये पैंट है, तो सभी जो पैंट है बेटा वो क्या है, हमें बोला सभी पैंट क्या है, शर्ट है, सभी पैंट क्या है, शर्ट है ना जी, ये वाला तो हमने बना लिया। सभी टाई भी क्या है बेटा, शर्ट है। आगे क्या बोला, सभी टाई क्या है, शर्ट है, सभी टाई हमारे पास में क्या है, शर्ट है, तो सभी जो टाई है बेटा वो क्या है, शर्ट है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, एक और हम बना लेंगे यहाँ पर,
ये हमने बनाया। सभी टाई भी हमारे पास क्या है बेटा, शर्ट है। सभी टाई हमारे पास क्या है, शर्ट है। अब आगे बोला कोई भी टाई पैंट नहीं है, मतलब ये जो टाई और पैंट है बेटा इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, टाई और पैंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हमारे पास में वेन डायग्राम इसका हमने बना लिया। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया कि शर्ट जो है बेटा वो पैंट है, पैंट जो है वो कुछ पैंट शर्ट है, कुछ टाई भी शर्ट है, लेकिन कोई भी टाई पैंट नहीं है। ये रिलेशन हमारा बन गया। अब इसके निष्कर्ष चेक करते हैं बेटा। कुछ शर्ट टाई है, कुछ शर्ट टाई है, सारी की सारी जो टाई है वो शर्ट है, तो कुछ शर्ट टाई है बेटा। पहला निष्कर्ष तो क्या होगा, फॉलो कर जाएगा। पहला निष्कर्ष तो फॉलो कर जाएगा। कुछ शर्ट पैंट है बेटा, तो जब सारे पैंट शर्ट है तो कुछ शर्ट तो पैंट होगी ही होंगी, बिल्कुल सही बात है। कुछ टाई शर्ट है बेटा, सारी की सारी टाई जो है शर्ट ही है, तो कुछ तो होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सभी हमारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सभी के सभी जो हमारे कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36। कुछ फ्लैट घर हैं, सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, 150 लगा लीजिए। कुछ फ्लैट बेटा, कुछ फ्लैट की बात हो रही, 50 घर है मतलब 50 है। आगे सभी मकान की बात हो रही है, 100 हो गया। इमारतें हैं, ये हो गया 50। सभी इमारतें बेटा 50, बगीचे हैं मतलब ये हो गया 50। सभी इमारतों की बात हुई तो सभी की बात हुई तो 100 हो जाएगा। ठीक है जी। अब पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ फ्लैट बगीचे हैं, कुछ फ्लैट की बात हुई, 50 बगीचे हैं, ये भी कितना हो गया, 50 हमारे पास में हो गया। अब फ्लैट और बगीचे के बीच में हमें संबंध निकालना है भाई, फ्लैट और बगीचे के बीच में। तो देखिए फ्लैट तो पहला है, फ्लैट तो हमारे पास पहला है भाई, है ना जी। फ्लैट तो पहले सेंटेंस में है और बगीचा हमारे पास तीसरे सेंटेंस में है। फ्लैट और बगीचे के बीच में अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पर घर है बेटा, कोई भी चीज कॉमन नहीं निकलती नजर आ रही है, यहाँ पर नहीं निकलते नजर आ रही। चेक कीजिए फ्लैट और बगीचे के बीच में कुछ संबंध निकल सकता है क्या, है ना। कुछ फ्लैट हमारे पास घर है, 50-50 हो गया भाई। सभी मकान इमारतें हैं और सभी इमारतें, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग सा मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ फ्लैट जो है बेटा वो घर है। यहाँ पर घर ना होके मकान ही होना था, यहाँ पर घर नहीं होने के मकान होना था। ऑल हाउसेज, हाँ ये इंग्लिश में देखो ना, सम फ्लैट्स आर हाउसेस और ऑल हाउसेस आर, ये घर, इसको मकान कर लीजिएगा हिंदी में, है ना। घर कहे, ये घर को काट के यहाँ पे आप मकान ही कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वो यहाँ पर, रुकिए मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, वो इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये इसको घर ना करके इसको हम कर लेते हैं मकान है ना। इंग्लिश में सेम वर्ड यूज किया है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। मकान है बेटा तो मकान हो जाएंगे 50। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस बेटा 50-100 से मकान मकान जुड़ जाएगा, है ना जी। और ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है, इमारतें यहाँ 50 है, इमारतें यहाँ 100 है, तो ये भी जुड़ जाएंगी। इमारतों से इमारतें और मकान से मकान, ये कट के जुड़ जाएंगे। बचेगा क्या, कुछ फ्लैट बगीचे हैं, तो कुछ फ्लैट बगीचे हैं, ये क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ फ्लैट बगीचे हैं, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष हो जाएगा, है ना जी। अब दूसरा देखते हैं, सभी फ्लैट इमारतें हैं। सभी फ्लैट का मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा, इमारतों का मतलब 50 हो जाएगा, है ना जी। इमारतें 50 हो जाएगी। अब देखिए सभी फ्लैट हमारे पास इमारतें हो सकती हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 36, सभी लोग कमेंट करेंगे बेटा। सभी फ्लैट, अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्लैट तो हमारे पास 50 ही थे, तो 50 फ्लैट को 100 तो हम नहीं कर सकते, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही निष्कर्ष क्या करा बेटा, फॉलो करा। केवल और केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो कर रहा है, क्योंकि फ्लैट यहाँ पर 100 हो नहीं सकते, संभव नहीं है। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना भाई। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन है। सभी पत्तियां पौधे हैं, सभी पत्तियों की बात हो रही, 100 पौधे हैं मतलब 50। सभी पौधे की बात हो रही है, 100 पेड़ है बेटा, पेड़ कितना हो जाएगा 50। सभी पेड़ बड़े हैं, मतलब सभी की बात हुई 100 और बड़े हैं मतलब 50। कुछ पेड़ पत्तियां हैं तो 50 पेड़ 50 पत्तियां हो जाएगी। सभी पत्तियां 100 हो जाएगी, बड़े हैं मतलब 50 हो जाएंगे। ये 100-50 का मार्कअप हमने कर लिया, पिछली क्लास में सीखा है तो सभी को याद होना चाहिए।